हेलो एवरीवन, अशोक कुमार ओझा सर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। यहाँ से 22 क्वेश्चन आंसर होंगे, यानी एमसीक्यू नहीं होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे। ये क्वेश्चन आंसर ना केवल सीटेट के लिए बल्कि राज्य में जितनी भी टेट की परीक्षाएँ होती हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। आई विल एक्सप्लेन यू बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज एग्रीकल्चर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन ऑल अर्ली ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। आपको बतानी है कि जो कृषि था, मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का अर्ली ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन में। आप इसका उत्तर दें, किस तरह से उत्तर दिया जाएगा। एन अर्ली ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन हैड डेवलप्ड ए रिवर वैली। आपको पता है ना कि जो अर्ली जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था उसका विकास नदियों घाटी के पास हुआ। वर फर्टाइल सॉइल वाज अवेलेबल, जहाँ पर बहुत उर्वरक ज़मीन थे, मिट्टियाँ थीं। दस एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हेयर। यहाँ पर लोगों का जो व्यवसाय था वह एग्रीकल्चर था। तो पहला क्वेश्चन तो आप समझ गए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एग्रीकल्चर जो है मेन ऑक्यूपेशन अर्ली ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन में लोगों का क्यों था, आपको बतानी है। हमने उत्तर बताया कि जो अर्ली ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था वो डेवलप हो चुका था। कहाँ पर डेवलप हो चुका था, इसे भी आप गौर करें। नदियों के किनारे डेवलप हो चुका था, जहाँ की मिट्टी बहुत ही उर्वरक थी, अवेलेबल। Thus the agriculture was the main occupation of people here. Come to the second number question. List the प्रोफेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको पेशा बताना है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो पहला क्या बता रहा है, वह बता रहा है एग्रीकल्चर, दूसरा बता रहा है कारपेंट्री, तीसरा बता रहा है आयरन स्मिथी, उसके बाद गोल्ड स्मिथी, उसके बाद वेविंग, उसके बाद स्पाइनिंग, उसके बाद पॉटरी मेकिंग। ये कई जो प्रोफेशन है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में ये प्रोफेशन का प्रयोग किया जाता था। 3 नंबर क्वेश्चन को जान लें हम लोग। 3rd नंबर क्वेश्चन को, व्हेन वाज द हड़प्पा सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय द आर्कोलॉजिस्ट। हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया गया था आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा। द आर्कोलॉजिस्ट हैड डिस्कवर्ड द हड़प्पा सिविलाइजेशन इन 1921-22, यानी इसकी जो खोज हुई थी 1921 से 22 में, यानी 1921 और 1922 के बीच हुई थी। ओके, आप समझ रहे हैं इन बातों को। कम टू द 4 नंबर क्वेश्चन, हु वाज सर जॉन मार्शल। आपको पता है जॉन मार्शल, आप जो एनसीईआरटी की इतिहास की किताबें हैं उसमें जॉन मार्शल के बारे में ज़रूर पढ़े होंगे। जॉन मार्शल कौन थे। सर जॉन मार्शल वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यहाँ गौर करने वाली बात है कि वो कौन थे, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। कौन, जॉन मार्शल। He had first named हड़प्पा कल्चर एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले उन्होंने क्या नाम दिया, हड़प्पा संस्कृति का नाम एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में दिया। कम टू द 5 नंबर क्वेश्चन, गिव 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको 3 विशेषताएं बतानी है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो देखिए यहाँ विशेषता दिया हुआ, पहला विशेषता है टाउन प्लानिंग। उसके बाद है यहाँ पर गौर करें आप इस बात को, पहला है जो टाउन प्लानिंग, इसका बहुत ही अच्छा था। गुड ड्रेनेज, नालियों की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, और सिविक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सुंदर था। ये 3 है, इसे आप गौर करें। 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स है इंडस वैली का। पहला क्या, टाउन प्लानिंग, यानी शहरों का जो योजनाबद्ध शहर बनाए गए थे। गुड ड्रेनेज सिस्टम, उनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही सुंदर था, आप इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे। और सिविक ऑर्गेनाइजेशन जो था उनका बहुत बेहतर था। कम टू द 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ नॉन अबाउट द रेस ऑफ द इंडस वैली पीपल। व्हाट इज़ द नॉन अबाउट द रेस। आपको रेस बताना है इंडस वैली पीपल का। सम historians believe that the Indus Valley people were from a branch of Indo-Aryan। यहाँ गौर करने वाली बात है। देखिए कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो किस जाति के थे, इंडो आर्यन के थे, रेस के थे। रेस में नहीं है, जाति। while other claim them to have been Dravidian, लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं कि वो द्रविड़ जाति से बिलोंग टू करते थे। कम टू द 7 नंबर क्वेश्चन, आप 6 नंबर जान गए। 7 नंबर क्या कह रहा, व्हाट काइंड ऑफ टॉयज एंड डिड चिल्ड्रेन
इन इंडस वैली सिविलाइजेशन प्ले विद, कौन कौन से खिलौने से इंडस वैली सभ्यता के जो बच्चे वो खेलते थे। द चिल्ड्रन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन प्लेड विद द टॉय कार्ड्स, इसे गौर करें आप, वाटर जग्स, रैटल्स, इसके साथ साथ विस्टल्स एंड डॉल्स, ये सब थे। यानी एक बार फिर से गौर कर लें आप, क्या क्या बताया जा रहा है, टॉय कार्ड्स, वाटर जग्स, रैटल्स, विस्टल्स एंड डॉल्स, इन खिलौने से सिंधु घाटी सभ्यता के बच्चे जो है खेलते थे। 8 नंबर क्वेश्चन को जाने, व्हाट मटेरियल वर यूज टू मेक द बीड्स फॉर ऑर्नामेंट्स, कौन कौन से बीड्स जो बनते थे। आप एनसीईआरटी बुक में बीड्स का पिक्चर देख सकते हैं ऑर्नामेंट्स का, तो बनते थे क्ले से, स्टोन से, पेस्ट से, सेल से, इवरी से। इवरी तो आप समझ ही रहे हैं, इवरी हाथी का दांत को आइवरी कहते हैं, ठीक है। इसके प्रोनाउंसिएशन को आप देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, ओके। वाई डू यू थिंक सिल्स वर यूज्ड बाय द इंडस वैली पीपल, आप जो सिल्स का प्रयोग करते थे इंडस वैली के लोग, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। द सेल्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर एज्यूम्ड टू हैव बीन यूज्ड बाय ट्रेडर्स टू स्टाम्प देयर गुड्स। देखिए आज जो मुहर लगता है ना, उससे भी मुहर लगते थे, किसके लिए लगते थे, जो वस्तुओं का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, या वस्तुएं जो गुड्स हैं एक जगह दूसरी जगह जाती थीं तो उस पर मुहर लगाए जाते थे। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, इसे सेल्स कहते हैं, ओके। कम टू द 10 नंबर, व्हाट इज नॉन अबाउट द वेट्स एंड द मीजर इन हड़प्पा कल्चर। देखिए वेट्स जो थे, वजन जो थे, उसका किस तरह से माप होता था हड़प्पा कल्चर में। मर्चेंट्स यूज वेट्स एंड द मेजर्स विथ विच वर करेक्टली ग्रेडेड, उसमें जो वेट जो होता था और जो माप होता था उसमें करेक्टली ग्रेडेड हो जाते थे, यानी किसका मात्रा कितना ये पता चल जाता था। क्यूबिकल शेप्ड वेट, यानी जो वेट का जो शेप था, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ये सभी जो क्वेश्चन सर दिए गए हैं ये सभी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन सर हैं। ये ना केवल आपको एकेडमिक के लिए बल्कि आपको जितने भी राज्य में टेट और सीटेट के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ओके। तो जो मैं बता रहा था, क्यूबिकल शेप्ड वेट्स होते हैं वर फॉर स्मॉल अमाउंट्स वाइल हैवी वंस वर कॉनिकल इन शेप। देखिए जो अब देखिए यहाँ पर दो बातें निकल कर आ रही हैं। एक का बताया जा रहा है क्यूबिकल शेप, ओके, इसे आप गौर करें। ये जो होते थे स्मॉल अमाउंट में होते थे, और जो हैवी होते थे उन्हें बोलते हैं हम लोग कॉनिकल शेप, ओके। आप समझ रहे हैं इन बातों को, ओके। कम टू द 11 नंबर, व्हाट मटेरियल वाज यूज्ड टू बिल्ड हाउसेस, कौन सा मटेरियल का प्रयोग करते थे लोग घर बनाने के लिए। द हाउसेस इन हड़प्पा कल्चर वर बिल्ट ऑफ ब्रिक, यानी जो घर बनते थे वो ब्रिक के, लाइम के, जिप्सम के, स्टोन वाज नॉट यूज्ड एट ऑल, और स्टोन का थोड़ा भी प्रयोग नहीं किया जाता था। आप कल्पना कीजिए टेक्नोलॉजी उस समय कितनी अच्छी थी कि लोग ब्रिक, लाइम और जिप्सम का ही यूज़ करते थे, स्टोन का नहीं। कम टू द 12 नंबर, व्हाट वाज द ग्रेट ग्रैनरी, ग्रेट ग्रैनरी क्या था, इसे भी आप गौर करें। द ग्रेट ग्रैनरी वाज द ह्यूज बिल्डिंग मेजरिंग 61.5 मीटर था लेंथ में, 15.5 मीटर जो था इन वाइड में। इट वॉज यूटिलाइज टू स्टोर ग्रेन्स, यानी अनाज का संग्रह किया जाता था, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अन्नागार, यानी जहाँ पर अनाज को स्टोर करके रखा जाता है। ये बिल्डिंग होते थे जिनका माप 61.5 मीटर था लेंथ में और 15.5 मीटर था वाइड में, ओके। कम टू द 30 नंबर, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द बिल्डिंग एक्सकेवेटेड एट इंडस वैली साइट्स, किस तरह से बिल्डिंग होते थे, हम क्या जानते हैं इस बिल्डिंग के बारे में। इंडस जो वैली साइड बिल्डिंग, द बिल्डिंग आर स्टिल स्टैंडिंग इवन 5000 ईयर, विच मीन दे वेयर बिल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग मटेरियल विद द ग्रेट इंजीनियरिंग स्किल। देखिए मैंने पहले ही बताया आपको कि उनके पास एक टेक्नोलॉजी था, इंजीनियरिंग स्किल था। देखिए आज भी वो बिल्डिंग है, आज भी वो बिल्डिंग ठीक है, उसमें लोगों ने अपने उपयोग के लिए ईंट का प्रयोग किया तो कुछ नष्ट हुए हैं, लेकिन आज भी बिल्डिंग 5000 सालों से है।
तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इंजीनियर स्किल कितना बेहतर था उस समय में। कम टू द 40 नंबर, व्हाट एनिमल फिगर हैव बीन इनग्रेव्ड ऑन हड़प्पा सेल्स। क्या क्या एनिमल के फिगर बताए गए हैं हड़प्पा के मुहरों पर? तो पहला कुबड़ वाले बैल, हम्ड बुल, बफेलो, द बिशोन, द डियर, द टाइगर, राइनोस और एलिफेंट, ये सब बताए गए हैं। ओके, कम टू द 50 नंबर, वाई वॉज द इंडस पॉटरी फेमस। इंडस का जो बर्तन था, पॉटरी जो था, क्यों फेमस था? इंडस पॉटरी वॉज फेमस फॉर इट्स द कलर, शेप, रिच डिज़ाइन एंड परफेक्ट फिनिश। इसका जो रंग था, इसकी जो आकृति थी, इसका जो डिज़ाइन था, इसका जो परफेक्ट फिनिश था, ये बहुत ही बेहतर था। कम टू द 60 नंबर, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इंडस स्क्रिप्ट। इंडस स्क्रिप्ट का नेचर क्या था? इंडस स्क्रिप्ट इज़ द पिक्टो ग्राफिक इन नेचर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तस्वीर में था। इट एज्यूम दैट द ईच लेटर स्टैंड फॉर सम आइडिया। इसमें प्रत्येक लेटर आइडिया के बारे में, साउंड और ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। कम टू द 70 नंबर, व्हाट मटेरियल वर यूज टू मेक इंडस वैली सील। कौन सा मटेरियल का प्रयोग किया जाता था इंडस वैली सील पर? इसे भी आप गौर करें। इंडस वैली सील पर जो थे, मेड ऑफ द आइवरी फैलेंस स्टेटिटाइट एंड पॉटरी। इसके प्रोनाउंसिएशन को देख लेंगे, आप एडजस्ट कर लेंगे। ओके, तो जो मटेरियल यूज़ किया जाते थे इंडस वैली सील्स पर, वो होते थे हाथी के दांत और फैलेंस होते थे, पॉटरी पर प्रयोग किया जाते थे। कम टू द 80 नंबर, इन विच 3 फॉर्म्स वाज लॉर्ड शिवा रेवर्ड बाय द इंडस वैली पीपल। किस 3 आकृति को, भगवान की आकृति को, लॉर्ड शिवा की आकृति को पूजा होता था? लॉर्ड शिवा वॉज द रेवर्ड, यानी उनका रिस्पेक्ट होता था, सम्मान होता था एज ए शिवा, पशुपति, लिंग के रूप में, योगी के रूप में। किसमें? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ये भी गौर करने वाली बात है। यानी शिव जी माने जाते थे, शिव भगवान की पूजा होती थी, शिवा, पशुपति, लिंगा एंड योगी इंडस वैली में। कम टू द 90 नंबर, विथ विच द कंट्रीज डिड द इंडस वैली पीपल हैव अ ट्रेड लिंक। इनका व्यापार किनके साथ होता था? ये भी समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एविडेंस शोज दैट द इंडस वैली पीपल हैड अ ट्रेड लिंक विद द सुमेर, इजिप्ट एंड क्रीट। यानी 3 सभ्यताओं से, 3 जो देश हैं, सुमेरियन है, इजिप्ट है, क्रीट है। सुमेर सभ्यता, मिस्र जो है, क्रीट, यहाँ से इनका व्यापार होता था। कम टू द 20 नंबर, विच ट्री वॉज द वर्शिप्ड बाई द हड़प्पन्स। कौन सी पेड़ की पूजा करते थे हड़प्पा वाले लोग? तो आप बेशक जानते हैं, पीपल पेड़ का पूजा करते थे। कम टू द 21 नंबर, व्हाट डिड द ग्रेव्स ऑफ द हड़प्पा कंटेन। जो कब्र होती थी हड़प्पा में, हड़प्पा के लोगों का उसमें क्या कंटेन होता था? द ग्रेव ऑफ द हड़प्पा कंटेन डेड बॉडी होते थे, अलॉन्ग विद द हाउस होल्ड ऑर्नामेंट्स उसमें रखे आते थे, आईना रखे आते थे। ये सब आप इतिहास की पुस्तकों में देख सकते हैं। इसमें गुड्स भी होते थे, पॉटरी भी होते थे, ऑर्नामेंट्स भी होते थे, मिरर भी होते थे। यानी जो ग्रेव होते थे हड़प्पा लोगों का, उसमें डेड बॉडी के साथ साथ, अलॉन्ग विथ मने साथ साथ, हाउस होल्ड गुड्स होते थे, पॉटरी होते थे, ऑर्नामेंट्स होते थे और मिरर होते थे। कम टू द 22 नंबर, व्हाट काउज द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों नष्ट हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन? द रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर नॉट क्लियर। ये क्लियर नहीं है, बट हिस्टोरियंस बिलीव इट इज़ वॉज फ्लड, एपिडेमिक, डिजर्टिफिकेशन, अर्थक्वेक, और मोस्ट प्रॉब्ली द आर्यन इन्वेंशन। ऐसा माना जाता है कि कोई महामारी आया हो, बाढ़ आया हो, या मरुभूमि बदल गया हो पेड़ कटने के कारण, या भूकंप आ गया हो, इसके साथ साथ आर्य लोगों ने हमला कर दिया हो। ये मुख्य कारण है हड़प्पा सभ्यता का नष्ट होने का। हम लोग 23rd को भी जान लें, व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस वैली पीपल। क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था इंडस वैली लोगों का? तो अर्बन सिविलाइजेशन था, टाउन प्लानिंग था, इंजीनियरिंग था, ड्रेनेज प्लान था, और इसके साथ साथ प्रोडक्शन। इसे भी गौर करें आप, लास्ट में क्या कह रहा है? प्रोडक्शन ऑफ अर्लीस्ट पॉटरी था, इन्वेंशन ऑफ कार्ट था, और यूज एनिमल लेबर। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन था सिंधु घाटी सभ्यता का हमारे
इतिहास में। तो ये कई कंट्रीब्यूशन यहाँ दिखाए गए हैं, इसे भी आप गौर करें। ओके स्टूडेंट्स, आपने 23rd क्वेश्चंस कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।